they're still trolling and still they're like, many articles, ये देखिए ये हैं actresses जो शादी के पहले pregnant हो गए. My choices are not hurting anyone. वेलकम टू BDSM. दिस इज मोनालिसा. शादी से पहले प्रेग्नेंट होना हमारे इंडियन कल्चर में मर्डर करने से भी ज्यादा बुरा माना जाता है. ये एक सोशल स्टिग्मा है जिसे बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने चैलेंज किया है. आज मैं आपको उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बताऊंगी और ये दिखाऊंगी कि कोई मॉडर्न फिनोमिना नहीं है. कितनी ही पुरानी जमाने की हीरोइनें इस सोशल स्टिग्मा को तोड़ चुकी हैं. क्या बात कर रहे हैं? इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स हैं, एंड तक जरूर देखना. आलिया भट्ट. लोगों की चट मंगनी पट ब्याह होता है, इनका तो चट ब्याह पट बच्चा हुआ. अरे इतनी जल्दी आ गया हा? अब आप खुद देखो. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई अप्रैल 2022 में और इनकी बेटी राहा का जन्म हुआ शादी के ठीक 7 महीने बाद नवंबर 2022 में, विच टेल्स कि आलिया शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी. हमारी योजना ऐसे नहीं होती. आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया. ऐसा नहीं होता है जी. बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं. फन फैक्ट नंबर 1 इज आलिया भट्ट ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि लोग उनकी प्रेगनेंसी पर क्या बोलेंगे. शादी के 2 महीने बाद ही आलिया भट्ट ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी थी. फन फैक्ट नंबर 2, रूमर सेज कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी आराम से मई में होती, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उन्होंने जल्दी इसे अप्रैल में ही निपटा दिया. फन फैक्ट नंबर 3, आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी. शी सेज कि जनवरी 2022 में उन्होंने अपनी पहली हॉलीवुड मूवी हार्ट ऑफ स्टोन के लिए साइन किया, लेकिन बाद में व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग अपनी टीम से बात की और उनकी टीम बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी. आपको क्या लगता है, अगर आलिया भट्ट प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या रणबीर कपूर उनसे शादी करते या फिर उनकी डेस्टिनी भी कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण की तरह निकलती? What to say? I think. Take your time. Take your time. Take your time. One. It's okay. No, Now. take your time. Take your time. I don't know. श्रीदेवी और बॉनी कपूर का अफेयर 1996 में शुरू हुआ और जनवरी 1997 में उन्होंने अपनी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, जब श्रीदेवी का 7 मंथ्स बेबी बम्प छुपाए नहीं छुप रहा था. श्रीदेवी और बॉनी कपूर की शादी के 2 महीने बाद 6 मार्च 1997 को उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर का जन्म हुआ. वहीं उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर का जन्म 5 नवंबर 2000 को हुआ. तब तक दे वर प्रॉपर्ली मैरिड. फन फैक्ट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू बॉनी कपूर, उन्होंने श्रीदेवी से सीक्रेटली शिरडी के मंदिर में 1996 में शादी कर ली थी. इसलिए अकॉर्डिंग टू हिम जानवी कपूर उनकी इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है. फन फैक्ट नंबर 2, शादी से पहले श्रीदेवी ने बॉनी कपूर के सामने शर्त रखी थी कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ मोना और अपने 2 बच्चों अर्जुन और अंशुला को पूरी तरीके से छोड़ देंगे. इनफैक्ट एक बार जब बॉनी कपूर अर्जुन और अंशुला को पिकनिक पर लेकर गए थे, तब घर वापस आने पर श्रीदेवी ने उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई की थी. यही वजह है कि अर्जुन कपूर श्रीदेवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. To hold anything against Sridevi at all? Never had I think I must have spoken to you more in this interview than I might have about my work with her. हालांकि उनका अपने स्टेप सिस्टर्स जानवी और खुशी से काफी अच्छे रिलेशंस हैं. श्रीदेवी के डेथ के टाइम पर भी उन्होंने अपनी स्टेप सिस्टर्स को काफी सपोर्ट किया था. फन फैक्ट नंबर 3, श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कभी भी किसी शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेंगी. शी वाज लाइक, आई वुड नेवर बी एनीवन्स सेकंड वाइफ. अगर ये शहर वालों का कोई भरोसा ही नहीं, कहीं आके कह दे दुर्गा इनसे मिलो, ये मेरी दूसरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम इनकी आया बनो, मैं तो गोली मार दूंगी. Now that is actually funny, क्योंकि पहला तो बॉनी कपूर की सेकंड वाइफ है और दूसरा उनके अपने जितने भी को स्टार्स के साथ अफेयर्स के रूमर्स उड़े हैं वो भी शादीशुदा थे, फिर चाहे वो मिथुन हो या फिर जितेंद्र. नीना गुप्ता. She had love affair with the legendary West Indies cricketer Sir Vivian Richards. They met in late 80s जब वेस्ट इंडीज की टीम एक क्रिकेट सीरीज के लिए इंडिया आई हुई थी. नीना एंड विव फेल मैडली इन लव विद ईच अदर, लेकिन उन दोनों की शादी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि विव ऑलरेडी शादीशुदा थे. बट स्टिल जब नीना विव के बच्चे की माँ बनी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो वो उस बच्चे को जन्म देंगी. He told me that he doesn't like his wife and they're not getting along for a long time and you fall in love with him and he's a married guy. तो आप बोलते कि अच्छा तो फिर why don't you separate? No, they're kids and I don't feel like and let's
carry on. Let's see what happens maybe someday. And he says FO to you. Don't get involved with a married man. Do not fall in love with a married man. I have done this before. I have suffered. Fun fact number 1, she gave birth to her daughter Masaba on 1st November 1989, जो कि आज इंडिया की one of the biggest fashion designers में से एक है. Fun fact number 2, नीना ने अपनी बेटी मसाबा को खुद का सरनेम दिया, that is मसाबा गुप्ता. I don't think there is anything called love between a man and a woman. I think it starts with lust. The only love I have felt is for Masaba. फन फैक्ट 3, विव नीना और अपनी डॉटर मसाबा से मिलने के लिए वेरी ऑफन इंडिया आया करते थे. यही नहीं, वो उन दोनों के साथ कई फैमिली वेकेशंस पर भी घूमने जाया करते थे. फन फैक्ट 4, मसाबा के जन्म के बाद मीडिया ने नीना को इतना ट्रोल किया कि उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था. नताशा स्टैनकोविक. फेमस इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने 1 जन 2020 को जब अपनी गर्लफ्रेंड नताशा से शादी की तब वो ऑलरेडी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी. गजब. फन फैक्ट नंबर 1, नताशा एक सर्बियन डांसर, मॉडल और एक्ट्रेस है जो कि बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू के बाद काफ़ी फेमस हुई थी. जब हार्दिक पांड्या ने नताशा से अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक किया था तब लोगों ने इन दोनों के कलर डिफरेंस को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया था. उनको यही लग रहा था कि नताशा हार्दिक के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए है और जल्दी ही दोनों का रिश्ता टूट जाएगा. फन फैक्ट नंबर 2, जब हार्दिक ने नताशा से अपनी शादी की अनाउंसमेंट की तब सभी लोग इसे सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे. हालांकि जब शादी के 6 महीने बाद ही उनके बेटे अगस्त्या का जन्म हुआ और लोगों को असली वजह पता चली कि नताशा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, तब लोगों ने हार्दिक पांड्या की काफ़ी तारीफ की कि उस बंदे ने अपनी जिम्मेदारी को निभाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागा नहीं, उसने नताशा को सपोर्ट किया, उससे शादी की, अपने बच्चे को भी अच्छे से संभाल रहा है. कल्की केकला. अनुराग कश्यप की एक्स वाइफ ने उनसे 2015 में डाइवोर्स लिया था, लेकिन सितंबर 2019 में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट करके सबको शॉक कर दिया. इस अनाउंसमेंट के 5 महीने बाद ही उनकी बेटी सैफो का जन्म हुआ. फन फैक्ट नंबर 1, कल्की की बेटी उनके इजरायली बॉयफ्रेंड गाय हर्शनबर्ग से हुई है जो कि एक म्यूजिशियन है. फन फैक्ट नंबर 2, अपने बॉयफ्रेंड गाय हर्शनबर्ग से शादी के क्वेश्चन पर कल्की कहती है कि जस्ट बिकॉज वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई इट डजंट मीन कि प्रेशर में आके वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी. शी सेड कि ऑलरेडी उनकी एक शादी टूट चुकी है, दैट इज विद अनुराग कश्यप. तो अगर वो अगली शादी करेंगी तो बहुत ही सोच समझकर आराम से डिसीजन लेंगी, ये नहीं कि बच्चे के चक्कर में प्रेशर में कुछ भी डिसीजन ले लो. कल्की का ये डिसीजन काफी बोल्ड और यूनिक है. आप कल्की के इस डिसीजन पे क्या सोचते हो कमेंट में हमें लिख कर बताओ. इलियाना डी क्रूज. फटा पोस्टर, निकला हीरो, मैं तेरा हीरो, हैप्पी एंडिंग, रुस्तम और बर्फी जैसी मूवी से फेमस होने वाली इलियाना डी क्रूज ने पिछले साल मई 2023 में अपने रिच इंग्लिश बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड माइकल डोलन से शादी की और तब वो 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी. शादी के 3 महीने बाद अगस्त 2023 में उन्होंने अपने बेटे कोआ फीनिक्स को जन्म दिया. फन फैक्ट नंबर 1, इलियाना ने अपनी शादी के 1 महीने बाद ही प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी थी. तब उनका 7 मंथ्स बेबी बम काफी ज्यादा विजिबल था. फन फैक्ट नंबर 2, प्रेगनेंसी से पहले ही इलियाना ने काफी सारी मूवीज की शूटिंग की थी, जिनमें से एक है 2 और 2 प्यार, जो कि इसी साल मार्च में रिलीज होगी. इसमें वो प्रतीक गांधी के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी. उनके साथ इसमें विद्या बालन का भी लीड रोल है. नेहा धूपिया. नेहा धूपिया ने 10th में 2018 को इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटर्स बिशन सिंह बेदी के बेटे अंगद बेदी से जब शादी की तब वो ऑलरेडी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी. They're still trolling and still there are like many articles. ये देखिए ये हैं actresses जो शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गए. फन फैक्ट नंबर 1, जब नेहा धूपिया ने शादी से पहले प्रेगनेंसी की ये न्यूज अपने पेरेंट्स को बताई तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे. इनफैक्ट उन्होंने 72 घंटे में अंगद बेदी से शादी करने का नेहा को अल्टीमेटम दे दिया था. नेहा की जगह आपके पेरेंट्स होते तो उनका क्या रिएक्शन होता. जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना. पीस आउट.